अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं ना आज आपको और अपने सामीन को ये एक हदीस पाक का मफ़हूम आज आप अर्ज़ करूँगा। आपको रात को बड़ा काम देगा। सुबह उठने में इंशाल्लाह, आगे रातें लंबी हो रही हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी मदद मिलेगी। किस तरह के उसका मफ़हूम ये है कि रात को जब सोएं तो किस तरह सोना चाहिए। ये दायां हाथ जो है ना, इस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ करके ना अपने ये सीक्स के नीचे ऐसे रख के ना आप सोते थे दाईं तरफ, ठीक है। और जब सोएंगे तो आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, सारी रात शैतान हमला नहीं कर सके। हाँ, एक और दूसरी बात यह है कि जब हम सोते हैं ना, उस वक्त शैतान हमला कैसे करता है, वो उस हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ करना। वो ये है कि जब हम सोते हैं तो वो क्या करता है, वो हदीस पाक में आता है, अल्लाह के महबूब रसूल से फरमाया कि जब आदमी सोता है तो उस वक्त शैतान उसकी गुद्दी में ना, यहाँ पीछे गुद्दी में 3 गिरे लगाता है। गांठें आप कहते हैं गांठ लगी हैं, वो धागे के ऊपर गांठें नहीं लगाते, वो यहाँ आके ना किसी चीज़ पर 3 गिरे लगाता है और हर गिरा पे फूंक मारता है। गिरा लगा के बाद क्या करता है, फूंकता है, और उस फूंक पे क्या कहता है, सो जा रात बड़ी तवील है। सुभान अल्लाह ना कहना, बाद वक्त क्या कहता है, सो जा रात बड़ी तवील है। अब जब ये कहता है ना, उठते ही सोने वाला उठते ही कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि निशूर, ठीक है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मरने के बाद ज़िंदा किया और उसी की तरफ हम उठ के जाएंगे, उसी की तरफ हमें उठाया जाएगा। या उठ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का एक गिरा खुल जाती है। अल्लाह के जिक्र करने से एक गिरा खुल जाती है। आप फौरन उठ के आंखें माल मुल के जनाब क्या करेगा, मिसवाक करेगा। क्या करेगा, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी बार रात को उठते थे उठ के मिसवाक फरमाते थे। समझ आ गई। मिसवाक करेगा, इस्तिंजा करेगा। आपको मैंने बताया था जब गुस्ल खाने में जाना है तो बायां पाँव दाखिल करना है। क्या करना है, बायां पाँव दाखिल करना है, और जब निकलना है वहाँ अच्छी तरह साफ़ सुथरा होकर निकलना है। आपका दिल जो है वो मुतमिन हो जाएगा, मैं अब पाक हो गया हूँ, ठीक है। दाएं हाथ से पानी डालना है, बाएं हाथ से सफाई करनी है पेशाब और पखाना की जगह को, ठीक है। जब आप बिल्कुल आपको इत्मीनान हो जाए कि अब मैंने पखाने और उससे पेशाब से फारग हो गया हूँ, अब मुझे हाजत नहीं है, उसके बाद सफाई करें, सफाई अच्छी तरह करें और अच्छी तरह पानी डालें, और उसके बाद जो है ना आप दोनों हाथ अच्छी तरह मल के धो के बाहर निकलें और बायां पाँव दायां पाँव बाहर निकालें। जब दाखिल होना है तो बायां पाँव दाखिल करना है, और क्या कहना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबूसी वल खुबाइस। और जब बाहर निकलना है तो मैं आसान सा हदीस पाक से एक लफ्ज़ लेता हूँ, गुफ़राना का। क्या पढ़ना है, हाँ, ये इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि मुझे भी याद रहे, इंसान ना भूल जाता है। हाँ, तो आगे चलते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, वज़ू। क्या करेंगे, अच्छी तरह पूरे कलमों के साथ। आपने कुछ भी नहीं, आपको या तो सुभानअल्लाह बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, क्या पढ़ना है, हाँ, ये भी नहीं याद आता सुभानअल्लाह ही याद आता है, सुभानअल्लाह कही जाए। तो पूरी तवज्जो के साथ वज़ू करें। तो जब वज़ू मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह शैतान की दूसरी गिरा खुल गई। आपने उसके बाद 2 रकातें पढ़नी। तहज्जुद की नमाज है, अभी अज़ान फजर नहीं हुई, 4 बजे से पहले तहज्जुद होती है आजकल, ठीक है। 2 रकातें आप पढ़ लें तो उसकी तीसरी गिरा भी खुल गई। आप कहेंगे अज़ानें हो रही थी, आप 2 सुनते पढ़ लें। फजर की घर में पढ़नी है, पढ़नी भी घर में ही चाहिए। 2 सुनते उसी वक्त मुसल्ले पे पढ़ लें, ठीक है।
تو اب تیسری بھی گراہ کھل گئی. آپ نے آ کے جماعت سے ملنا تھا, آپ کہتے ہیں اور جماعت گئی جناب, ٹھیک ہے, 1 رکعت ملی آپ کو, 1 رکعت سنتوں کا بھی موقع نہیں ملا, آپ نے 1 کھڑے ہو کے پڑھی ہے, 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں نا. اب سنیں, اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا, اس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کا چہرہ روشن تھا, بڑا مسرور, بڑا خوش, چمکدار چہرے کے ساتھ. میرے سامنے آپ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور فجر کی نماز پڑھی ہے, میں آپ کو فرق بتا دوں گا کہ اس نے پڑھی ہے اور اس نے نہیں پڑھی انشاءاللہ. یہ اللہ کا عطا کردہ نور ہے جو فجر کی نماز پڑھنے والے کو نصیب ہوتا ہے, کیونکہ نماز نور ہے. جب بھی آپ نماز پڑھیں گے اس کا نور آپ کے چہرے پہ نظر آئے گا. سمجھ آ گئی؟ ہاں. اور وہ جدھر جائے گا انشاءاللہ خیر ہوگی. فجر کی نماز پڑھ کے منڈی کو جائے گا, حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا دے دیتا ہے, اور وہ جدھر جاتا ہے خیر ہو, اور سارا دن اللہ کی نمائندگی کرتا ہے, اللہ کے دین کی نمائندگی کرتا ہے. جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, چہرہ اس کا چمک رہا ہوتا ہے. گھر جاتا ہے تو گھر میں خیر, مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں خیر, بازار میں جاتا ہے تو بازار میں خیر, ٹھیک ہے, خیر ہی خیر میں سارا دن حشاش بشاش گزرتا ہے. اور سن لیں, اور جس کو آگ نے سورج نہیں جگایا اس کے کان میں شیطان بول کر دیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ, اس کے اوپر خباستیں طاری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, نحوستیں طاری ہوتی ہیں, اور سستی کا مارا ہوتا ہے. اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں جو صبح کی نماز پڑھے بغیر منڈی کو نکل جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا دے دیا جاتا ہے. معاذ اللہ, سارا دن جدھر جاتا ہے خیر نہیں ہوتی, نحوستیں اس کے اوپر پڑی ہوتی ہیں, بدبوئیں اس سے پھوٹ رہی ہوتی ہیں, بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, آپ کو یہ حدیث پاک کا میں نے ایک مفہوم بتا دیا ہے کہ رات کو جب شیطان اس حملہ کرتا ہے تو اس کا توڑ کیا ہے, وہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. روز تہجد کی نماز اب پڑھنا بڑی آسان ہے الحمدللہ, رات بڑی ہو گئی ہے اور 4 بجے تک ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت اس میں اور برکت ہو رہی ہے. 8:30 بجے عشاء ہوگی, جلدی سو جائیں اور تاکہ جلدی اٹھیں اور شیطان کے حملے کو فارغ کریں. اللہ رب العزت میری اور آپ کی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.